Hello dear student, welcome to Siri Hastishar English Medium online class. So today, so today we start activity 3 स्टैंडर्ड 8th इंग्लिश की एक्टिविटी 3 आज हम करेंगे यूनिट 3 से. ओके, सो नाउ टू स्टार्ट. इन चोइस रीजन एज ट्रैफिक रूल्स आर इग्नोर वी सी द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू. हमने यहाँ पर ट्रैफिक रूल जो था उसके पॉइंट वो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा था. एट द पॉइंट ऑफ व्यू 3 अदर पीपल, और दूसरे अदर पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू देखा था. लुक बैक एट द स्टोरी, इसको दोबारा से देखिए स्टोरी को. एंड हु आर द 3 अदर पीपल, 3 कौन से अदर पीपल थे जिनके पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर स्टोरी इसमें दिए गए थे स्टोरी में. तो देखिए, तो these 3 people in the newspaper reports shows region as the traffic rules are ignored by Jatinsa are. जहाँ पे जो 3 पीपल थे जिन्होंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट किए थे वो कौन से थे. नंबर 1, ऑफिशियल फ्रॉम अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिसर था वो था. दूसरा था अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था. ठीक है. और तीसरा था अ स्टूडेंट हु वॉज जस्ट पार्किंग. स्टूडेंट था जिसने बताया था, क्या बताया था उस स्टूडेंट ने. चलो, तो हम तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. आपको लिखना नहीं है लेकिन हमको रिमेंबर हो जाएगा. तो जो ऑफिसर था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसने क्या बोला था कि हमने तो अपना जो रूल है, अपने जो इंस्ट्रक्शन है, पेपर वर्क है, वो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने अच्छे से कंप्लीट करा है. अब ये ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की, ऐसा ही बोला था ना उसने. वी हैव डन माई वर्क प्रॉपरली एंड पास द ऑर्डर, इस तरह से उसने बोला था. और दूसरा था ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोला था कि जो स्ट्रीट्स पर जो कौन सा था हमारा रौनक बाज़ार था ना, उसमें जो ट्रैफिक पुलिस था उसने बोला था कि यहाँ पे जो भीड़ है, ट्रैफिक है, और यहाँ के शॉपकीपर्स की वजह से ही, क्योंकि जब ये रूल्स फॉलो किए जा रहे थे उस समय उन लोगों ने उन रूल्स को फॉलो करने पर ध्यान नहीं दिया था. ओके. और तीसरा था स्टूडेंट ने क्या बोला था कि जो अथॉरिटी चार्ज है किसी भी व्हीकल्स को पास करने का वो बहुत ज़्यादा हाई है. इसके लिए कोई भी यहाँ पर पास जो व्हीकल्स है उनको पार्क नहीं करता है. ठीक है, यही तो था हमारा. ओके, अब देख लेते हैं आगे हमारा. देखो, ये है हमारा एक्टिविटी 7, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉमन इडियम्स. इसमें कॉमन मुहावरे. इडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड. इडियम्स का होता है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग इन अ डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द ईच सेपरेट वर्ड. अब मुहावरे का मतलब होता है कि दूसरे एक स्पेशल मीनिंग में किसी भी चीज़ को रखना. The best way to understand idioms is to listen the observe how to use the different way. हम किस तरह से इसको अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं हमारे, उसको पढ़ लीजिए. और थिंक अबाउट दी सेंटेंस इन यूज ऑफ इडियम्स. इन सेंटेंस को पढ़िए, उसमें जो इडियम्स हो रहा है उनको यूज कीजिए. और पुट इन द प्रॉस्पेक्टिव मीन्स होता है प्लान. क्या प्लान है, क्या योजना थी उसमें. तो देयर आर सो मेनी डिटेल्स आई हैव टू टुक एट द पिक्चर इट पुट इन द प्रॉस्पेक्टिव. इसमें अलग अलग योजनाएं बनाई गई थी. ही इज रियली अपसेट एंड स्केर्ड टू ड्राइव बिकॉज ही हैड ए स्मॉल कार एक्सीडेंट बट ही नीड टू पुट अ पर्सपेक्टिव इट वॉज जस्ट टाइम एंड ही हैड कार आर ओके. ठीक है, एक ये है हमारा मुहावरा. एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट सीम हाई. अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो हाई है. बट यू हैव टू पुट इन प्रॉस्पेरिटी. इसमें यहाँ बता इज लो देन इज वेरी लेस, लेकिन इस समय इट्स लोअर देन इट वॉज लास्ट ईयर. लास्ट ईयर क्या है, लो रही. तो इसमें हमने क्या लिखा है. इन द एबव 3 सेंटेंस अ इडियम
पुट इन द प्रेस्पीरियस मीन्स टू सी अ बिग पिक्चर। क्या? टू सी अ बिग पिक्चर, इसका मतलब है हमारा टू सी अ बिग पिक्चर। ओके, इसके आगे देखिए 3, थिंक अबाउट दिस सेंटेंस दैट यूज इन इडियम्स, टेक अ थिंग्स। तो इसमें देखिए द एक्सपर्ट इज कमिंग टू अवर मीटिंग टू शेयर हर ट्रैक ऑफ थिंग। एक्सपर्ट आता है और अपनी थिंग्स जो होती है उनके बारे में बातें करता है, शेयर करता है। वी विल वेट टिल आफ्टर दैट टू डिसाइड व्हाट टू डू। हम लास्ट तक हम लोग ये वेट करते कि उसको क्या करने का है। दिस इज ओनली माई टेक ऑन थिंग्स, आई एम श्योर यू विल हैव टू डिफरेंट प्रिस्पेयर। दिस इज ओनली माई टेक, ये केवल मेरी तरफ से एक वस्तु है और आई एम श्योर इसमें तुम अलग अपना कोई भी योजना बना सकते हो, ये बोला था उसने। द आर्टिस्ट एंड द साइंटिस्ट यूजुअली हैव टू डिफरेंट टेक ऑफ थिंग। आर्टिस्ट हो चाहे साइंटिस्ट हो, उनके अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट वॉट इफ़ द आर्टिस्ट इज साइंटिस्ट, लेकिन वो क्या चीज़ होती है आर्टिस्ट के पास? शुड शुड बी इंटरेस्टेड, वो क्या चीज़ होती है? तो व्हाट डू यू टेक ऑन थिंग्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन द above 3 sentences, the idiom take on things means to give, have an opinion, अपनी राय देना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। ये अच्छा आर्टिस्ट हो चाहे साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, सभी का अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ओके, सो बच्चों यहाँ पे हम ये एक्टिविटी 3 और 4 कंप्लीट करते हैं। इसके आगे जो भी एक्टिविटी है वो हम एक्टिविटी 5 हम करेंगे। ओके, सो आप अपनी नोटबुक में और बुक में इसको लिख लीजिएगा प्रॉपर वे में।